भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 13। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते। देहिनो अस्मिन् यथा देहे, देहिन देहधारी के, अस्मिन् इस, यथा जैसे, देहे मनुष्य शरीर में, कौमारम यौवनम जरा, कौमारम बालकपन, यौवनम जवानी, जरा वृद्धावस्था, तथा देहांतर प्राप्ति, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। धीरय धैर्यवान मनुष्य, तत्र न मुह्यति, उस विषय में मोहित नहीं होता। इंग्लिश। द सोल विद इन दिस बॉडी फ्लोज थ्रू इन्फेंसी, यूथ एंड एज, then to another one it goes, a change that not deludes the sage। शरीरधारी के शरीर में पहले बाल्यावस्था आती है, फिर युवा अवस्था आती है और अंत में वृद्धावस्था आती है। अर्थात शरीर में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जहां शरीर दृश्य है और जीवात्मा दृष्टा है, अवस्थाओं का परिवर्तन केवल शरीर में होता है, जीवात्मा में देखने को नहीं मिलता। जब अवस्था परिवर्तन होती है तब हमें कोई दुख या शोक नहीं होता, परंतु जीवात्मा जब एक देह से दूसरे देह में जाती है, यानी देह छोड़ती है, तब हम दुख मनाते हैं। एक छोटा सा सवाल कि अवस्था परिवर्तन पर तो हमें उस परिवर्तन की स्मृति रहती है। जैसे हम जवान हुए तो हमें पता हम बच्चे थे, हम ही हैं वो, और वृद्ध होते हैं तो हमें ये याद रहता है कि हम जवान थे, कभी बच्चे थे, बचपन था, खेलते थे। ये स्मृतियां रहती हैं अवस्था बदलने पर, लेकिन देह बदलने पर स्मृति क्यों नहीं रहती? इसका कारण यह है कि जन्म और मृत्यु के समय शरीर को घोर कष्ट होता है। यह कष्ट एक आघात की तरह होता है। इसी आघात के कारण हमारी पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। जिन लोगों का शरीर त्याग सहज होता है, उन्हें अगले जन्म में पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहती है। नई देह प्राप्त होने पर हम कर्मफल और संचित गुणों को अवश्य साथ लेकर जाते हैं। यही कारण है कि समय समय पर हम देखते हैं कि नवजात शिशु अक्षर ज्ञान से पहले ही धार्मिक पुस्तकें सुना देते हैं या उन्हें संगीत आदि कलाओं का बोध होता है। कई बार बच्चों को अपने पूर्व जन्म का स्थान और माता पिता तथा परिवार भी याद रह जाते हैं। धीरे धीरे ये स्मृति समाप्त हो जाती है। जो लोग इन बातों को समझते हैं, उन्हें ही उपरोक्त श्लोक में धीर कहा गया है। ऐसे लोग किसी की मृत्यु होने पर शोक नहीं करते। गीता जी आज से 5400 साल पहले कही गई, लेकिन बीच में ये जनमानस में बहुत लोकप्रिय नहीं रही, न ही इसका अधिक उल्लेख मिलता है, केवल कुछ लोगों तक सीमित थी। लेकिन शंकराचार्य ने 1200 साल पहले 8वीं सदी में इसकी पहली बार विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की। इसके बाद इसकी हजारों व्याख्याएं और सैकड़ों अनुवाद हुए। उनमें प्रमुख ईश्वरलीन, रामसुखदास जी, भक्ति वेदांत प्रभुपाद एवं परमहंस योगानंद जी का विशेष स्थान है। हम इन मनीषियों को प्रणाम। शैशव
यौवन और बुढ़ापा आयु के ये तीन थान। शैशव यौवन और बुढ़ापा आयु के ये तीन थान। अगले मोड़ काया को छोड़ के पाते नहीं दे नए प्राण। धीर धरते ज्ञानवान सृष्टि का विधान जान। धीर धरते आदि गुरु शंकरचारी योगानंद ब्रह्मचारी। आदि गुरु शंकरचारी योगानंद ब्रह्मचारी। राम सुखदास खास ज्ञान के कपाट खोले। रणभूमि के ठीक बीच में अंतर्यामी अस के बोले। रणभूमि के ठीक बीच में